चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। को गुजरात की जिस बेल्ट ने कई चुनाव में दिया झटका, वहां पार्टी ने जोर लगा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में पिछले कई चुनाव में आदिवासी अंचल में मिले झटकों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार जनजातीय समाज को साधने के लिए कई रणनीति पर कार्य कर रही है। आदिवासी इलाके में विकासीय परियोजनाओं के जरिए दिल जीतने की तैयारी है। तो कांग्रेस के आदिवासी विधायक अश्विनी कोतवाल को पाले में लाकर भाजपा ने मजबूत चेहरे की भी कमी दूर करने की कोशिश की है। इससे पूर्व गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार में 5 आदिवासी विधायकों को मंत्री बनाने का दावा चल चुका है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आदिवासियों को साधने की दिशा में शुरू से ही सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 20 अप्रैल को आदिवासी इलाके दाहोद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए आदिजाति महासम्मेलन में भाग लिया था। बता दें कई राज्यों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है। लंबे समय तक छुट्टियां होने की वजह से बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने जाते हैं। ऐसे में ट्रेन में भीड़ भाड़ हो जाती है। अब यात्रियों की सुविधा के लिए वेस्टर्न रेलवे ने गुजरात से बिहार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। यह ट्रेन अहमदाबाद से पटना के बीच चलेगी। ट्रेन में टिकट की बुकिंग IRCTC वेबसाइट के जरिए कराई जा सकती है। वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिमी रेलवे और अहमदाबाद एवं पटना के बीच विशेष किराए पर ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में रमजान की छुट्टी के बाद खुल रहे सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी हो गए। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदानित और गैर अनुदानित सभी मदरसों में लागू होंगे। जानकारी के मुताबिक सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया है कि राज्य के मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान करवाया जाए। रमजान की छुट्टियों के बाद आज से मदरसों में कक्षाएं शुरू हो रही है। 14 मई से मदरसा बोर्ड में परीक्षाएं भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि और यहाँ पे आपको बता दें कि ईदगाह विवाद मामले में अहम निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया है कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों को निपटारा किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों की सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर गुरुवार को कहा है कि नर्स हमारी धरती को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करती है। उनका समर्पण और उनकी करुणा अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी असाधारण काम करने के लिए सभी नर्सिंग कर्मियों की एक बार फिर से सराहना करने का दिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नर्सिंग समुदाय के प्रति हमारा आभार व्यक्त करने का अवसर है, जिसे मानवता के प्रति उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए पहचाना जाता है। देश में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। लगातार मरीजों की संख्या का अवसर है, जिसे मानवता के प्रति उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए पहचाना जाता है। देश में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2827 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,13,413 हो गई है। सक्रिय मामलों की बात की जाए तो यह संख्या घटकर 19,067 रह गई है। गुजरात बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं साइंस स्ट्रीम की परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड ने 12वीं क्लास के नतीजे आधिकारिक साइट पर जारी कर दिए हैं। छात्र छात्राएं अपने नतीजे बोर्ड की आधिकारिक साइट GSEB.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। श्रीलंका में बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे चुके हैं। देश में आर्थिक संकट और प्रदर्शन के बीच इमरजेंसी लगी हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ट्वीट किया है। गोटबाया ने कहा है कि देश में अराजकता की स्थिति बनने से रोकने के लिए और ठप पड़े राज्य के मामलों को बनाए रखने के लिए एक नई सरकार बनाने के कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर श्रीलंका के नए PM की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नई सरकार को एक नया कार्यक्रम पेश करने का मौका दिया जाएगा।
ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने को लेकर के बवाल मचा हुआ था और इसको लेकर के एक बार फिर से कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या बीजेपी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर कर ताजमहल के 22 बंद दरवाजे को खुलवाने की मांग की थी। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही। इन कमरों के भीतर किसी को जाने की इजाजत नहीं, इसलिए इन कमरों के भीतर हिंदू देवता और शास्त्रों की मूर्तियां होने की आशंका है। इसको लेकर कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि पीआईएल को मजाक न बनाएं, पहले पढ़ ले ताजमहल कब और किसने बनवाया। लखनऊ बेंच से खारिज हो सकती है याचिका। प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका करने की अनुमति भी मिल सकती है। अब आपको बता दें कि 2:15 बजे इसकी सुनवाई होनी है। देश में गर्मी का मौसम जल्द आने के चलते गेहूं के उत्पादन उम्मीद से कम रहा है। बीते कुछ वक्त से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। इसके अलावा गेहूं से बनने वाले ब्रेड, बिस्किट जैसे उत्पाद की कीमतों भी बढ़ी है। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के चलते दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। भारत सरकार उसका फायदा भारतीय किसानों को मिलने की बात कह रही है। सरकार ने ऐसे वक्त में एक्सपोर्ट में इजाफा करने की बात कही। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार को थोड़ा सावधानी बरतते हुए एक्सपोर्ट की अपर लिमिट तय करनी चाहिए। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।